मित्रों, कल जो है द्वितीया है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवरात्रि चल रही है। इस दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है कि माता पार्वती ने अपने को पूर्णतः ब्रह्मचर्य रूप में रखा है, इसीलिए ब्रह्मचारिणी कह रहे हैं। पूरे डिसिप्लिन वे में वो रही हैं, नंगे पाँव रही हैं, और एक हाथ में उनके जो है जपमाला है और एक हाथ में उनके कमंडल है। बाएं में उन्होंने कमंडल धारण कर रखा है और दाहिने में उन्होंने जपमाला रखी है। निरंतर जप करती रहती है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपने संकल्प की सिद्धि के लिए निरंतर जप करती रहती हैं। ये संदेश है एक तरीके का। तो माँ पार्वती के दूसरे रूप का हम पूजन जब करते हैं तो हमारे अंदर साहस, क्योंकि गवर्निंग प्लैनेट जो है इनका दूसरे दिन का, अर्थात नवरात्रि के दूसरे दिन का जो गवर्निंग प्लैनेट है माँ ब्रह्मचारिणी, वो माता मंगल को गवर्न करती हैं। मंगल उनसे ऊर्जा पाता है, उनके तप से। तो हमें भी उसी का उदाहरण लेते हुए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते समय पूर्णतः तत्परत रहना चाहिए। पूरे धैर्य के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपने को पूरे अनुशासन में रखते हुए उसका पूजन आदि करना चाहिए। तो हमें क्या होता है, हमारे अंदर साहस की उत्पत्ति होती है। हमें जो प्राप्त करने की जिज्ञासा हमारी होती है वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। संयम, तप, वैराग्य, विजय के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन विधान है। और माँ ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, या ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, या ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। सारा पूजन आदि करने के पश्चात आप जपमाली ले लें और माला ले लें, और रुद्राक्ष माला हो, इससे आप इसका जप करें तो आपको अपने संकल्प में सिद्धि प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, और आपको वैराग्य, संयम, तप, विजय आदि की प्राप्ति होती है। अच्छा, और माता को भोग में देखिए, श्वेत पुष्प जैसे बताया था मैंने कि माता को ज़्यादा पसंद है, तो माता चमेली का पुष्प चढ़ा सकते हैं, या श्वेत पुष्प चढ़ा सकते हैं आप, गुलाब का सफ़ेद भी आप चढ़ा सकते हैं, और कमल भी, उसके भी कभी कभी सफ़ेद वैराइटीज़ मिल जाती हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और माता को शक्कर चढ़ाइए, मीठे में आप उनको शक्कर चढ़ाइए, और ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा देनी हो वो भी शक्कर ही दीजिए। तो इस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए, और बिल्कुल सरल रखें। देखिए, पूजन विधान को बहुत सरल रखें, बहुत टिपिकल रखने में क्या होगा, हमारा मन लगता है। या तो आप उस क्षेत्र में काम करने वाले हो, आप की नित्य पूजा क्रिया हो, आप निरंतर उस कार्य में लगे रहते हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सामान्य जन के लिए अपने पूजन विधान को बिल्कुल सरल रखना चाहिए, नहीं तो उसका मस्तिष्क इधर उधर घूमता है, उस अपने पूजन को भी नहीं कर पाता, उसका समय बर्बाद चला जाता है। और नवरात्रि का पर्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये काल बार बार नहीं आता है, साल में एक बार आता है, और हर बार जब आता है तो विशिष्ट क्षमताओं के साथ आता है, विशिष्ट काल के अनुसार आता है। उनमें बहुत सारी शुभ काल होते हैं जिनमें हमारे कार्य बहुत आसानी से हो सकते हैं। इसलिए समय नष्ट न हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सरल पूजन विधान रखते हैं। सामान्य रूप से आप सामग्री ले लीजिए और बैठ जाइए। सार प्रसार करने के पश्चात मुख्य चीज़ होती है मंत्र। तो मंत्र का जब निरंतर आप करते रहें, जितना आप समय दे सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 11 माला, 11 माला करें तो अति उत्तम है। और अंत में हाथ जोड़ के पहले प्राणायाम करें जैसे मैंने बताया था, उसके बाद अपना जप आरम्भ कर दें, माता पिता सभी को प्रणाम करते हुए, गुरुदेवों को, और फिर आप वो सारा जप करने के पश्चात माता के बाएं हाथ में समर्पित कर दें। हे माता, जो मैंने ये जप किया है ये मैं आपको समर्पित करता हूँ, कृपया इसको स्वीकार करें और मेरे संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दें। इस तरह कहते हुए प्रणाम करके प्रसाद आदि भोग लगाते हुए और पूजा अर्चना करते हुए, उनके आरती करते हुए आप उठ जाएँ प्रणाम करके, और सबको प्रसाद का वितरण कर दें। ये आपका पूर्ण हो जाता है। इस तरह से माता की आराधना, माता ब्रह्मचारिणी की आराधना पूर्ण हो जाती है, और इसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए आप उठ जाएँ। सभी जो अगल बगल कोई आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं, वैसे तो कोरोना काल चल रहा, कोई आ नहीं रहा है आजकल,
तो अगर आया भी है तो उन सबको प्रणाम करें, एक दूसरे को प्रणाम करते हुए उठ जाएं, इस तरह से पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सरल विधान रखें। और अगर आप कुछ नहीं है जैसे मैंने बताया था तो आप मानस पूजा करें, मानसिक रूप से करें। कुछ भी किसी भी सामान की आवश्यकता नहीं, लेकिन फल अत्यंत लाभकारी है, बहुत महत्वपूर्ण। फल की तो कोई सीमा ही नहीं अगर आप मानसिक रूप से करते हैं, लेकिन बस पूरी चेतना आपकी उसमें समाहित होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। कल पुनः मिलन होगा आपसे।